हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडर ब्रो चैनल। आज हमने यहाँ पे बुलाया है संतोष टाइडे को, जो कि एक सीडैक कर रहे हैं। हमें आज सीडैक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जिसको भी जो भी दिक्कत है सीडैक के बारे में, वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हेलो संतोष। हेलो रूपम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द कोडर ब्रो। और मैं एक सीडैक का स्टूडेंट हूँ और आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज़ संतोष एकनाथ तायडे और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है बीई। अभी हाल फिलहाल में ही सीडैक का एग्ज़ाम क्रैक करके सीडैक में एडमिशन किया है। बेसिकली मैं एक डीबीडीए कोर्स मैंने ऑप्ट किया है और अभी हमारा मार्च 5 से सेशन और कोर्स वगैरह का पूरा शुरू हुआ है, तो अभी चालू हो चुका है। और अभी आपको कोई भी अगर मतलब क्वेश्चंस हो तो मैं पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हूँ। तो बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कैन यू शेयर विथ अस एन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाट लेड यू परस्यूड अ कोर्स लाइक सीडैक। I'll share my education background with you. So basically, I have done my polytechnic from Government Polytechnic Amravati from IT background, and after that, I have pursued my bachelor's degree from Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Amravati. And force led me to do CDAC is that the where I have completed my bachelor's degree, I didn't got much of the opportunities to explore. That's why, and to gain more knowledge about the IT profession, I chose the CDAC field. तो आपको मतलब सीडैक स्पेसिफिकेशन लेने के लिए क्या मोटिवेशन मिला? क्यों आपको मतलब अदर करियर पाथ के ऊपर आपने सीडैक ही क्यों चूज़ किया? तो सीडैक चूज़ करने का मेरा ये मोटिव था कि जो हम जो आईटी फील्ड में अगर ग्रोथ करना चाहे और एक जो ट्रेनिंग होती है जो एकदम हार्डकोर होती है, जो सीडैक में हमसे सब करवा लेती है, और इतना नॉलेज हम अपनी पूरे इंजीनियरिंग करियर में नहीं करते हैं जितना हम सीडैक के 6 महीने में कर जाते हैं। तो एक डेडिकेशन, एक वर्कफोर्स और एक कंसिस्टेंसी जो हमें सीडैक के थ्रू मिलती है, उतना हमें इंजीनियरिंग थ्रू मिलती नहीं है। तो इसलिए मुझे ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो मोटिवेट करती है, इसलिए मैंने सीडैक के लिए चूज़ किया। अच्छा, तो मतलब सीडैक अगर आपको करना है तो फुल आपको डेडिकेशन देना होगा 6 महीने, बिकॉज उसी पे आपकी प्लेसमेंट डिपेंड होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि सीडैक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताइए, और एनी पर्टिकुलर चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम। हाँ, तो अभी एंट्रेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि एंट्रेंस जो होती है तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो एंट्रेंस ईयर्स ट्वाइस होती है। तो जो पहली एंट्रेंस होती है वो होती है जनवरी में, और जो दूसरी एंट्रेंस होती है वो होती है एक्चुअली जुलाई में, जो उसको हम सी कैट बोलते हैं। तो सी कैट के लिए हमें प्रिपरेशन तो बेसिक ही होता है पूरा। तो उसमें हमें पहले तो एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि एप्टीट्यूड पे ही पूरा मतलब पेपर निर्भर होता है। तो उसमें बेसिकली 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और एक थर्ड सेक्शन भी होता है, वो एम्बेडेड स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो जिनका बैकग्राउंड ईएनटीसी होता है वो ऑप्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में बेसिकली पूरा एप्टीट्यूड होता है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स होता है, और सेक्शन बी में पूरा टेक्निकल होता है, जिसमें हमारा आता है सी++, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, थोड़े और टेक्निकल कंसेप्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड अदर्स। तो ये सब का हमें प्रिपरेशन करना होता है सी कैट के लिए। तो उस पर पूरे फुल्ली एमसीक्यूज आते हैं, और बेसिकली उसमें होती है निगेटिव मार्किंग। तो यू गेट एक्चुअली 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड यू गेट -1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। जो चैलेंजेस मुझे फेस हुए थे, तो आई एम एक्चुअली वीक इन मैथमेटिक्स, सो मुझे एप्टीट्यूड में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बट मैंने वो कवर कर लिए ड्यू टू द प्रैक्टिस। और अच्छे से प्रैक्टिस कर किए तो हम अच्छा रैंक ला सकते हैं, और अच्छा रैंक लाए तो हम अच्छा इंस्टीट्यूट ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सीडैक लेने से पहले हमें सी कैट एग्ज़ाम देनी होती है, और उसके स्कोर पे डिपेंड आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगता है। सो कोई एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है कि और इंसाइट दैट यू गेन ड्यूरिंग योर सीडैक ट्रेनिंग? हाँ, ऐसा एक्चुअली एक मेमोरेबल थिंग तो है, क्योंकि अब जब मुझे इंस्टीट्यूट ऑप्ट हो चुका है, तो हम रोज़ मतलब इन अ मंथ, एक्चुअली इन अ ड्यूरेशन ऑफ वीक बाय वीक, हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रीवियस
बैच वाले स्टूडेंट्स है वो एक एक करके प्लेस हो रहे हैं। अच्छा, तो मतलब प्लेसमेंट तो अच्छी खासी है सीडैक में, ये मैंने भी सुना है। हाँ, तो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप में हार्ड वर्किंग स्किल्स है और आप में अगर कंसिस्टेंसी है तो आप बिल्कुल आपकी प्लेसमेंट हो जाएंगी। क्योंकि सीडैक का ऐसा है कि आपको 30 कॉल्स मैक्सिमम मिलते हैं और 30 कॉल्स में से आपको लगना ही लगना होता है। 30 कॉल्स हो जाएंगे और फिर भी आप नहीं प्लेस होगे तो फिर प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, तो ये 30 कॉल्स मतलब 30 अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, बेसिकली वो 30 अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो सीडैक हमारे लिए लाता है, और उन 30 अपॉर्चुनिटीज़ में पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं और कंपनीज भी बहुत अच्छी होती है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कितना हार्डवर्क करते हैं और कितना स्किल्स गेन करते हैं, और जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारी तरफ से ये 6 महीने में गेन करना, उस पर सब कुछ डिपेंड होता है। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि अगर 6 महीने डेडिकेशन और एजुकेशन के बाद भी अगर आप प्लेस नहीं हो रहे, तो ये तो उनका सीडैक वालों का फॉल्ट नहीं है। ये तो मतलब आप ही कहीं पे कम पड़ रहे हैं, ये तो आपको समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो पूरी उनकी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, और जो भी फैकल्टी आती है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड होती है कि बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे अभी तक तो 4 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं, और हमें जो सिखाने के लिए जो फैकल्टीज आ चुके हैं अभी तक, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो 20 ईयर्स एंड अबव का है। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब समझ ही सकते हाँ, हो कि वो कितना एक्सपीरियंस हो सकता है। तो कॉलेज लेक्चर्स से तो वो थोड़ा बहुत ही अलग टाइप का होगा, और अच्छा मतलब एक्सपीरियंस लोग सिखा रहे, तो आपको भी नॉलेज गेन करने में अच्छा होता होगा। बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट्स को मोल्ड कैसे करना है, और उनको मतलब एक सिंपल वे में कैसे समझाना है, और जिससे जिससे उनका फ़ायदा हो, और जिससे वो जो भी सिखा रहे हैं वो उनको एक ड्यूरेशन तक याद रहे। अच्छा अच्छा, तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूँ कि इंटर्नशिप का कोई भी रोल रहा है प्रोजेक्ट का या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, जो कि आपके जर्नी को जिस सीडैक की टूवर्ड्स शेप किया हो, और अदर फ्यूचर करियर एस्पिरेशन, मतलब इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कुछ रोल रहा है क्या ये जो सीडैक में? हाँ हाँ बिल्कुल रहा है, क्योंकि मैंने पाइथन में इंटर्नशिप करी है, तो मुझे वो बहुत हेल्पफुल रही है। क्योंकि अभी मैंने जो DBDA कोर्स ऑप्ट किया है, विच इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स, उसमें पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अच्छा वो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे पाइथन मतलब इतना इजी हो चुका है कि उसका इतना मतलब टेंशन लेने का काम नहीं रहा है मुझे। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक मैंने एक दो सर्टिफिकेशन भी किए थे बिग डेटा एनालिटिक्स में, जो कि थे हुआवे के, तो उसका भी मुझे बहुत हेल्प हुआ है। तो हाँ, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आप बिग डेटा में गए, तो ऐसे कितने मतलब एरियाज है सीडैक में? तो वैसे तो बेसिकली 14 कोर्सेस है सीडैक में, जो हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो उसमें से एक तो DBDA है, विच इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। एक जो डैक है, विच इज़ मोर बेटर दैन DBDA वी कैन से, विच इज़ अ फुल स्टैक कोर्स। और एक DTS करके है, विच इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स। एंड और एक AI में है, एक IoT में है, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जिनमें हम कर सकते हैं। और एक नया एक इमर्जिंग कोर्स आया है, विच इज़ ड्रोन्स, विच डेवलप द ड्रोन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन व्हाट वेज डू यू थिंक द सीडैक प्रोग्राम हैज़ प्रिपेयर्ड यू फॉर द रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप? या फॉर द रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इज़ दैट कि जो हमें जो पढ़ाने के लिए जो आते हैं लेक्चरर्स, और वो बेसिकली एक IT इंडस्ट्री वाले ही ट्रेनर्स आते हैं। तो उनको एक नया जो ट्रेंड होता है वो ऑलरेडी पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है। वो एक्चुअली उनको पता होता है कि जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी चल रही है, तो उसकी एक बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि उन्हें वो डिलीवर करने में बहुत आसानी जाती है। और जो सीडैक के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मतलब पहले से ही पता हो जाता है कि
हाँ भाई, ये अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और हमें इस पे ही फोकस करना है, तो वो एक बहुत हेल्पफुल थिंग है। और रादर देन दैट, एक जो अभी हमें अभी इंटरनेट तो सबको अवेलेबल है, तो उस पे से भी पता चल जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव टू प्रिपेयर, एंड द कंपनी आफ्टर दैट द कंपनी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी टेल्स अस कि ये अभी हमें रिक्वायर्ड है, तो वो अपन उस पर फोकस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें सीडैक अगर जर्नी स्टार्ट करनी हो तो एंट्रेंस देनी होती है, उसमें अच्छी रैंक लानी होती है, फिर एक सीडैक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलता है, उसमें ट्रेनिंग फुल डेडिकेशन के साथ 6 महीने पढ़ना होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उनको ग्रैब भी करना होता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म करियर गोल्स एंड हाउ डू यू प्लान टू स्टे अपडेटेड एंड रिलेवेंट इन योर फील्ड पोस्ट सीडैक? ओके, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स आई हैव प्लान दैट के बिग डेटा एनालिटिक्स ऐसा कोर्स है कि जो कभी एंड नहीं होगा। एक्चुअली डेटा तो ऐसी एक थिंग है जो कभी ख़त्म होने वाली बात नहीं है। तो अभी जो हमें रोल मिलेगा कंपनी में विच विल बी लाइक डेटा इंजीनियर और द डेटा एनालिस्ट, तो इनमें ऐसा होता है कि डेटा एनालिस्ट में हमें डेटा गैदर करना होता है और अलग अलग डेटा से ट्रीट करना होता है और उनके साथ खेलना ही पड़ता है, ऐसा समझो। हाँ, और अभी इनमें ऐसे एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं कि एक पाइथन में पाइचाम है, एक काफका है, और अभी एक दो फ्लास्क है और स्पार्क है, और क्लस्टर्स है, हडूप, जैसे हडूप बोल सकते हैं, HDFS बोल सकते हैं। तो इनमें अगर हम अभी और फोकस करें और इनमें अगर और डेवलपमेंट करें खुद की, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आगे जाके, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि ये अभी बहुत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और ये जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और इसको स्ट्रक्चर करने के लिए ये टेक्नोलॉजी और ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और टूल्स सीखना और टूल्स के बारे में नॉलेज गेन करना, दिस विल बी माई लॉन्ग टर्म प्लान। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है न्यू, उनको हमें ग्रैब ही करना होता है, क्योंकि वही हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कोई कभी पहले से सीख के नहीं आता, उनको सबको सीखना ही पड़ता है। तो वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, अगर एक स्टूडेंट है और उसका ग्रेजुएशन हो गया और उसको कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिली, तो उसने क्या करना चाहिए? मतलब क्लास करने चाहिए जो कि जिसकी फ़ीस होती है 40,000 to 50,000, या वो क्लास वाले ऐसे अश्योरेंस देते हैं कि वो प्लेसमेंट लगा के देंगे, या सीडैक एंट्रेंस दे के सीडैक करना चाहिए? तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी उसको लॉन्ग टर्म में, उसको किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? तो लॉन्ग टर्म में मैं तो सही में बोलना चाहूँगा कि आपको एक सिक्योर जॉब, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इज स्किल्स। हम अगर आईटी इंडस्ट्री में देखें तो स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और स्किल्स मैटर करते इसलिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि एज आई एम अ सीडैक स्टूडेंट, आई विल रेफर दैट कि आप बिल्कुल सीडैक चूज़ करें, क्योंकि आपको जितनी नॉलेज सीडैक से मिलने वाली है, जितनी स्किल सीडैक से मिलने वाली है, वो कहीं से नहीं मिलने वाली है अदर क्लासेस से। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस सीडैक वाले देते हैं ना स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उतने कोई क्लासेस, कोई कोर्सेस नहीं देते। इसलिए आई विल से दैट यू शुड वर्क हार्ड to get an good institute and should work upon your skills and should gain more and more knowledge in the 6 months and do the career which you want to do. तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें मतलब जो भी क्वेश्चंस थे, मेरे तो भी क्वेश्चंस सबका आंसर मुझे मिल गए, और जिसको भी और क्वेश्चंस है वो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो थैंक यू संतोष फॉर कमिंग एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। Yeah, thank you Rupam for inviting me in the on the Coder Bro, and all the best to you in the future. थैंक यू।